हेलो दोस्तों, हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ रहे थे। ये हमारा दूसरा दिन है और ये दूसरी क्लास है। इसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंट्रोडक्शन को देख चुके हैं और उसके सील्ड फीचर्स को भी देख चुके हैं। आज हम उसके रिलीजियस फीचर्स को देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ के लोग अपने धर्म को मानते थे। ध्यान रखना, हमें इनकी स्क्रिप्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब इनके विचारों को हम नहीं समझते, हम इस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए हैं। इसीलिए हमारे पास इनके इस समय के जो रिमेन्स मिलेंगे उसी के आधार पर ये अजम्पशंस हैं, और अदरवाइज कोई अजम्पशन मिलता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, जब तक नहीं मिलता यही सच है। तो कहानी इस तरीके से है कि जैसे आज की डेट में इंडिया का जो सनातन या हिंदू रिलीजन है, उसी तरीके से ये लोग भी वर्शिप ऑफ नेचर करते थे, यानी कि प्रकृति की पूजा करते थे, है ना। प्रकृति के वेरियस फोर्सेस होते हैं, जैसे जंगल हुआ, एनिमल्स हुए या ट्री हुआ, जो भी हुआ, वाटर हुआ, सबकी पूजा करते थे। ये एविडेंस हमको मिले हैं, इसको हम आगे देखेंगे। उसके अलावा ये आज के रिलीजन की तरह, यानी कि आज के हिंदू रिलीजन की तरह ये भी पॉलीथीस्टिक थे, है ना। यानी कि ये मल्टीपल गॉड्स की पूजा करते थे, जैसे कि मदर गॉडेस और प्रोटोशिवा। ये भी हम आगे देखेंगे। अगर हम इनके मेजर डीटीज की बात करें कि इनके प्रमुख देवता कौन थे, तो ध्यान रखें ये भी हमारी मदर गॉडेस और प्रोटोशिवा ही हैं। तो ये चीज़ें हमारी सिमिलर हैं आज के कंटेक्स्ट में या आज के जैसे। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि मदर गॉडेस, इनकी जो सुप्रीम डीटी हैं, वो ऐसा क्यों माना गया कि वो सुप्रीम डीटी हैं, क्योंकि जो उनकी इमेजेस हमको मिली हैं वो लार्जेस्ट नंबर में है। अब हमको स्क्रिप्ट तो मिली नहीं, तो हमको जो एविडेंस मिलेगा वो यही कि जिस डीटी के सबसे ज़्यादा इमेजेस या स्टैचूज या जो भी कुछ भी मिलेगा, उसी के बेसिस पर हम अज्यूम करेंगे कि भाई वो व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है या कम महत्वपूर्ण, या इम्पोर्टेंट कैसा है वो, है ना। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम फीमेल पावर को वर्शिप करते हैं तो उसको हम उसकी फर्टिलिटी पावर के लिए वर्शिप करते हैं। ये हमारा अजम्पशन है आज की रिलीजन को देखते हुए। अगर हम एविडेंस की बात करें तो हमको हड़प्पा एक साइट है आईबीसी की, वहाँ से हमको एक सील मिली है। सील मतलब हमको एक टैबलेट मिला है इस शेप में, और उसमें इस तरीके से इमेज को दिखाया गया है जैसे कि एक विमेन, एक फीमेल डीटी के वूम से, गर्भ से एक प्लांट जर्मिनेट हो रहा है। तो ये सजेस्ट करता है कि जैसे वो फर्टिलिटी के लिए ही पूजी जाती थी, उनको वर्शिप किया जाता था। अब चूंकि सुप्रीम डीटी मदर गॉडेस है, तो उसी बेसिस पर हमने ये माना कि सोसाइटी कैसी थी, मैट्रियार्कल थी, है ना। जैसे आज की डेट में पैट्रियार्कल है, तो उसी हिसाब से जो सुप्रीम डीटी है आज की डेट में त्रिदेव है ना, ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उसी बेसिस पर हमने माना कि जो सबसे इम्पोर्टेंट देवता है वो एक फीमेल पावर है या विमेन है, तो उसी बेसिस पर हमने माना कि सोसाइटी कैसी थी, मैट्रियार्कल थी। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटोशिवा की या पशुपति शिवा की। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोटोशिवा को हमने यहाँ से समझा है कि हमको एक सील मिली है मोहनजोदड़ो से, और इस सील पर एक डीटी को दिखाया गया है जिसके ऊपर, जिसके सर पर एक क्राउन है जिसमें 3 हॉर्न्स हैं, है ना, 1 2 3, और इनके 3 सर हैं, है ना, 1 2 और 3। सिमिलरली इनके आसपास हमको 4 जानवर नजर आते हैं, है ना। ये 4 जानवर है कौन कौन से, बफेलो, राइनोसेरोस, एलिफेंट एंड टाइगर, है ना। और इनके पैरों के पास में ये 2 डियर नजर आते हैं हमको, है ना। तो टोटल कितने जानवर हुए, टोटल हुए 6। और कितने टाइप के हुए, कितने टाइप के हुए, 5 टाइप के हुए, क्योंकि 2 डियर्स हैं, है ना, हिरण हैं। और ये जो यौगिक पोस्चर में व्यक्ति या डीटी बैठे हैं, उन उसको हम बोल सकते हैं कि ये यौगिक पोस्चर में है। तो इतनी सिमिलैरिटीज के बाद हमने इनको पशुपति शिवा या प्रोटो शिवा से कंपेयर किया है। प्रोटो क्यों कहा, क्योंकि प्रोटो मतलब अर्लियर फॉर्म ऑफ समबडी, है ना, अभी वो डेवलप हो रहे हैं। और आज की डेट में जो शिवा हैं उनके आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख सकते हो, है ना। तो ध्यान रखना, इनको हमने प्रोटो शिवा कहा है। फिर नेक्स्ट है कि ये किसकी पूजा और करते थे, तो यहाँ पर जो प्रचलन में था, है ना, वोग में था, वो था फर्टिलिटी कल्ट। यानी कि यहाँ पर हमको क्ले और स्टोन के क्या मिले हैं, लिंगम एंड योनि, जैसे आज भी हम लोग पूजा करते हैं। सिमिलरली एनिमल वर्शिप में हमको एविडेंस मिलते हैं, क्योंकि वो जो सील है मोहनजोदड़ो की, वहाँ पर एक डीटी के पास में हमको जानवर नज़र आते हैं। तो अगर भगवान के आसपास अगर जानवर नज़र आएंगे, एनिमल्स नज़र आएंगे, तो हम ये मानेंगे ना कि वो जानवर सेक्रेड हैं, पायस हैं, जैसे कि आज भी नंदी महाराज या नाग देवता पायस है हमारे लिए। तो सिमिलरली ये बफेलो, राइनोसेरोस, एलिफेंट, टाइगर, ब्रेट, डी करके आप मैनेज कर लेना कि इनको ये पवित्र मानते थे। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि विच वॉज द मोस्ट सेक्रेड एनिमल ऑफ द सिविलाइजेशन, तो आप क्या बोलेंगे, हम्ड बुल। तो हम्ड बुल की सिमिलरिटी किसके साथ में जा रही है, हमारे नंदी के साथ,
है ना, नंदी महाराज जो है उनसे मेल खाते हैं। उसके बाद में एक इमेजिनरी एनिमल हमको मिला है इनकी सील्स पे पिक्चर फॉर्म में, और उसे कहा गया है यूनिकॉर्न, है ना, ये दिमाग में रखिएगा। ये लोग पेड़ों की भी पूजा करते थे, ट्री वर्शिप भी करते थे, और इसमें हमको नीम और पीपल की लीव्स के एविडेंस मिले हैं, है ना, पत्तियां मिली हैं सील्स के ऊपर, इमेजेस के ऊपर। तो उस बेसिस पर हमने माना है कि ये इनकी पूजा करते थे। इसके अलावा हमको एक टैबलेट या सील मिली है जहाँ पर एक ट्री है, ट्री के ऊपर एक ह्यूमन फिगर बैठा है, इसके पास में एक बकरी बंधी है खूंटे से बंधी है, और इसके पास में 7 ह्यूमंस खड़े हैं। तो इसको हमने इंटरप्रेट कैसे किया कि ये 7 लोग एक ट्री स्पिरिट को खुश करने के लिए, उसको अपीज़ करने के लिए एक गोट की सैक्रिफाइस करने के लिए आए हैं, है ना? इस तरीके से हमने क्या माना कि दे वर वर्शिपिंग ट्रीज़, है ना? उसके बाद में हम बात करें कि दे वर आल्सो वर्शिपिंग वाटर, यानी कि यहाँ पर वाटर कल्ट प्रेवलेंट था। ये भी आज की तरह है। हम भी तो पानी को पवित्र मानते हैं, पानी में नहाकर ही उसको पायस मानते हैं, पवित्र बनाते हैं चीज़ों को। तो ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो में हमको ग्रेट बाथ के एविडेंस मिले हैं, का एविडेंस मिला है, हमको एक बड़ा सा स्विमिंग पूल मिला है, और हिस्टोरियंस इस बात से एग्री करते हैं कि इस ग्रेट बाथ का इस्तेमाल किसी सेक्रेड पर्पस पे, किसी ओकेजन पर नहाने के लिए, सामूहिक रूप से नहाने के लिए किया जाता होगा। फिर हम अगर रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें तो यहाँ पर हमको हवन कुंड मिले हैं, है ना, फायर अल्टार्स मिले हैं, है ना, तो हवन होता था जैसे आज होता है। फिर यहाँ पर हमको सेक्रेड सिंबल्स मिले हैं जैसे कि स्वास्तिक, हॉर्न एंड व्हील, जो आज भी हमारे लिए सेक्रेड है। फिर सुपरस्टिशंस भी इनमें प्रेवलेंट थे, जैसे कि यहाँ पर हमको ताबीज मिले हैं जिन्हें एमुलेट कहा जाता है। फिर इनकी जो ग्रेव गुड्स हैं, हमने क्या, हमको कब्र मिली है, और इन कब्रों के अंदर हमको कुछ सामान मिला है। तो उसके बेसिस पर हमने ये माना कि ये निश्चित रूप से ये लोग मानते होंगे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, और जो व्यक्ति मर गया है उसको नेक्स्ट लाइफ में इन सामान की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो साथ में गाड़ते होंगे। उसके बाद में अगर हम लास्ट राइट्स की बात करें, यानी कि ये डेड बॉडी के साथ क्या करते थे, ध्यान रखना, ये गाड़ते भी थे और क्रीमेट भी करते थे, है ना, जलाते भी थे। ठीक है, जैसे हिंदू जलाते हैं अपनी डेड बॉडीज़ को। इसके अलावा जो बरियल प्रैक्टिसेस हैं ये 2 टाइप की हैं। एक है कंप्लीट बरियल और दूसरा है पार्शियल बरियल। कंप्लीट बरियल का मतलब जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में दफना दिया जाता है, और पार्शियल मतलब जैसे पारसी रिलीजन के लोग अपनी अपनी डेड बॉडीज़ को एक जगह छोड़ देते हैं, और उसके बाद जब उसमें से सब कुछ सड़ जाता है, या जानवर खा लेते हैं, या पक्षी खा लेते हैं, तो जो कुछ बचा होता है हड्डियों का, वो उसे इकट्ठा करके दफना देते हैं। तो इस तरीके से ये लास्ट राइट्स प्रैक्टिस करते थे, जो आज हिंदुस्तान में या दुनिया में प्रेवलेंट है ना? तो ये हमारा रिलीजन चैप्टर हुआ। थैंक यू।